थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि आपके नाम का मतलब पूरा अमेलगमेशन क्या है? नाम के पीछे भी बड़ी अच्छी स्टोरी है क्योंकि ये नाम हनी बाजी ने दिया था। आपके जो इनिशियली जो गाने हैं आदत, रोईना, क्यों लोगों को आप रुलाना चाहते हो? सर हमारी ऑडियंस के लिए इफ यू कैन सिंग 2 लाइन्स। Hi, this is Raksha and welcome to your favorite channel RVCJ Movies। जब आवाज में दर्द भी हो और ताकत भी, और जब हर गाना सीधा दिल को छू जाए, तो समझ जाओ बात हो रही है निंजा की। जी हाँ, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है निंजा नेशन। वेलकम टू RVCJ मूवी सर। थैंक यू सो मच। सर आप निंजा नेशन है, जी तो मैं आपको निंजा जी बुलाऊं या सर जी बुलाऊं? नहीं, सिर्फ निंजा बुलाओ। सिर्फ निंजा। बट सर थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि आपके नाम का मतलब पूरा अमेलगमेशन क्या है? बिकॉज नेशन तो अपना पूरा फिर इंडिया ही आ गया। जी नाम के पीछे भी बड़ी अच्छी स्टोरी है क्योंकि ये नाम हनी बाजी ने दिया था, यो यो हनी सिंह। और जब मैं ये नाम मिला क्यों, वो इस वजह से मिला क्योंकि मैं हाई स्कूल पे गाता था। और जिस दिन मेरा हनी बाजी के साथ पहली मुलाकात थी, जब मैं पहली बार मिला तो मैं स्टूडियो में मिला। उस स्टूडियो में मैंने बाजी को देखा पहली बार, तो मैं मतलब मैंने देखा भी, ठीक है सब कुछ, हाँ जी पाजी खड़े हैं, ठीक है। अंदर गया, बैठे हो, क्या गाता है? मैंने कहा पाजी मैं फोक गाता हूँ। वो तो सारे गाते हैं, तू क्या गाता है? मैंने कहा पाजी मैं प्लेबैक सिंगर हूँ, ढोल के साथ बोलियाँ से काम शुरू किया हुआ मैंने, और वो सारे फोक इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ। कहते चल बात कुछ गा के सुना। उन्होंने ट्यून प्ले की, मैं डबिंग रूम की तरफ गया, पहली लाइन गाई, माइक ऑफ हो गया। उसका मतलब ये कह सकते हैं वो जो सेंसर था वो डिफ्यूज हो गया। ओके। माइक खत्म हो गया बिल्कुल। जो स्टूडियो के मालिक थे वो आए, कौन गा रहा है? ये लीकेज हो रही है हमारे स्टूडियो में, हम तो जाने इसलिए जाते हैं भी हमारे स्टूडियो में लीकेज नहीं होती। ये कौन है? ये लड़का है जी, इसका कहाँ से है जी? लुधियाना से है जी। ये क्या किया भाजी? माइक बंद हो गया। चलो छोड़ो, माइक सब कुछ बंद करो, निकलते हैं। मैं निकला, गाड़ी में बैठे, थोड़ा सा दूर गया, तेरा नाम आज से निंजा जट है। मैं मेरे साथ मेरा दोस्त था, तो बोला यार तेरे साथ मजाक हो रहा है, कैसा कार्टून वाला नाम दे दिया तुमने। मैंने कहा इतना बड़ा बंदा है जो इतना कॉन्फिडेंट होके दे रहा है, तो रख ले भाई। कौन सा क्या कुछ लेके जा रहा है? तो मैंने कहा अब तो जो दे दिया है हाँ। वो रख लिया है, और आगे का भगवान जाने क्या होगा, पर आज से मैं निंजा हूँ। हम गांव से निकले हुए थे हमारे, क्योंकि हम ऐसा कल्चर नहीं था, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारे लिए भी नहीं थी उस टाइम पे। तो हम घर गए, सबको बोल रहा है भाजी इसका नाम निंजा हो गया जी, और सब हंस रहे हैं। मुझे ये बिलीव था भी, ये नाम अगर मुझे मिला है वो मेरी वोकल टेक्सचर की वजह से मिला, क्योंकि मैं हाई नोट्स गाता था। और पाजी ने कहा भी तू वॉरियर है, भी तू जो जो वोकल तेरी हमें मतलब इफेक्ट, हमारी पूरी सोल पे इफेक्ट डालती है। जब हम बैठ के तुझे सुनते हैं तो ऐसा लगता है भी बहुत बड़ी आवाज़ गा रही है। मैंने कहा पाजी मैंने शुरू से यही गाया है, और आपने मुझे ये नाम दिया है, और मैंने इस चीज़ को सर आंखों पे रखा। और ट्रस्ट था प्रोसेस पे भी, टाइम के और स्ट्रगल पे, प्रोसेस पे भी पूरा बिलीव था। तो निंजा आपके साथ। वाला सर जैसे आपने कहा कि आप फोक में आपने ज़्यादा वो किया, ऑब्वियसली आप गुरुद्वारे तो जाते ही होंगे। वो वहाँ से आया इन्फ्लुएंस जस्ट टू बी एट काम? बिकॉज मैं राजस्थान से हूँ। जी जब फोक का बात आता है ना, तो इट्स वेरी ग्राउंडेड। एंड आप बोल रहे हो कि आपकी फोक म्यूजिक का है, तो आप वही इंस्ट्रूमेंट्स यूज करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग द मॉडर्न गिटार या अपना ये हो गया। वो वहां से इन्फ्लुएंस आया या कहाँ था कि आपको वो ग्राउंड वो मिला अर्दिंग की यार ये गाना गाना है मुझे? अब फोक म्यूजिक आता नहीं है, वो होता है। आपको उस एरा में घुसना पड़ता है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो चीज़ें आपको खुद सेलेक्ट करती हैं, ये मेरा मानना है। नाइस। अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो
हाँ, कई बार टाइम के अकॉर्डिंग वो चीज़ें नहीं होती, पर वो एक्सपीरियंस होता है जो मैंने एक्सपीरियंस किया चीज़ों का। जैसे आप राजस्थान में हो, आप राजस्थान में घुसते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी म्यूजिकल वेव में आ चुके हो, क्योंकि वहाँ के कल्चर में, हवा में, पानी में म्यूजिक है। हाँ। ऐसे ही सेम पंजाब में हमारा मतलब हमारी पंजाब में फोक इतना बड़ा है हर जगह, चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, किसी भी स्टेट का जो फोक है वो कभी भी नहीं खत्म हो सकता जब तक दुनिया है। अगर एक चीज है, भी मैं जैसे बोलता हूँ भी, धरती रहे चाहे ना रहे पर भोला रहता है, शिव रहता शिव रहता है। है। वैसे ये मैं इस चीज को मानता हूँ भी, ये कभी ना हवा में से निकल सकता है, ना पानी में से निकल सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में है। हमारी जो गुरबानी, जैसे आपने गुरुद्वारा साहब की बात बोली, हाँ। सबसे बड़ा सोर्स हमारा यही है। हमारी चीज़ों को इतना कहने के लिए भी, कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है, कहाँ से इन चीज़ों का ज्ञान आता है, बेसिकली कहाँ से आप एक्सपीरियंस करते हो, ये हो गया। उसके बाद सेकंड आता है आपका कॉलेज और स्कूल, जिसमें आप अपने दोस्तों के लिए स्टार होते हो, अपनी टीचर के लिए स्टार होते हो। अगर एक गाने से होमवर्क खत्म होता है तो कहता बनी गाने दो गवालो जी, होमवर्क मत करो। तो सारी चीजें इस हाँ, इस यही है जो आप ढूंढना चाहते हो, या जहां तक आप रीच करना चाहते हो, वो अगर नेचर आपको सपोर्ट कर रहा है तो छोटे छोटे इंसिडेंट्स आपको आगे बढ़ाते हैं हमेशा। मतलब आप एक बार एकदम से बोलो भी फटाक से आप टॉप लेवल पे चढ़ जाओगे, और वो चीजें जितनी जल्दी चढ़ता है बंदा उतनी जल्दी निकलता भी है। पर मेरा ये मानना है भी, जो प्रोसेस टाइम के साथ हो और जो आपकी नीयत अच्छी के साथ हो, वो चीजें सबसे बेस्ट हैं। आपका इसमें, बिकॉज यू सेड स्कूलिंग के टाइम पे फ्रेंड सर्कल, ये वो काफी इन्फ्लुएंशियल थे आपके लाइफ में इन टर्म्स की, यार भाई तू तो सिंगर बनेगा, तू क्या गाता है, वो दे ऑलवेज लाइक दैट? मतलब वो जो एक पुश होता है ना एज एन आर्टिस्ट, आपको पता है ये मुझे सुकून देता है। कई बार क्या होता है हम सिर्फ अपने लिए करते हैं, बट व्हेन यू जो फ्रेंड्स पुश होता है ना, जो एक वैलिडेशन मिलता है कि नहीं भाई ये आवाज पहुंचनी चाहिए, तो ये आपके फ्रेंड्स ने कहा था या आपके पेरेंट्स थे, या हु पुश्ड यू इन दैट कि नहीं भाई तू स्टार है? नहीं, घर वालों से तो कोई मतलब सपोर्ट नहीं था, क्योंकि हाँ, मेरी जो जहाँ से मैंने सीखा बेसिकली, जो मैं ज़्यादा अच्छा गाने की बजाय सुनने में हूँ, जो मुझे लगता है। मतलब एक अच्छा लिसनर होना भी सबसे अपने आप में कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि आप किस तरीके के म्यूजिक को, हर तरीके के म्यूजिक को अगर आप सुनते हो, अगर अच्छा सुनते हैं तो अच्छा गाया जाता है। ये सिंपल है, इसमें कोई है ही नहीं। पर मुझे जो सपोर्ट मेरे दोस्तों ने स्कूल टाइम में, जो अगर वो उस चीज को ना करते तो शायद मेरा वो आज वो कॉन्फिडेंस बनता ही ना, मैं कभी सोच भी ना पाता भी मैं ये चीज कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे याद है हमारे यूथ फेस्टिवल होते हैं पंजाब में, कॉलेज और स्कूल्स में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं। 11th स्टैंडर्ड के जो एग्जाम थे वो मैंने दिए नहीं थे। उस क्लासरूम से निकाला था भी, भाई आजा आज एक मतलब ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਰਸਲਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਗਾਉਣਾ, ਜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ किस्मत। तो मैं कहा ठीक है, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, तो बस वो पूरी नहीं हुई, फिर फेल हुआ उस साल में। तो घर वालों को आज तक वो चीजें हैं। अच्छा, ये तो सब कुछ करने के बाद हाँ, काश बेटा तू नहीं, पास हो जाता। क्योंकि अब मिडिल क्लास जो हमारे पेरेंट्स हैं, जहाँ से हम आए हैं, उनको क्या चाहिए? सरकारी नौकरी चाहिए उनको। पर सरकारी नौकरी नौकरी चाहिए, सरकारी हो, और 9 से 5 वाला काम हो, घर पे आप आ रहे हो, सारी चीजें खत्म। पर जब अगर किसी ने कुछ चीजें बदलनी होती है तो उसको थोड़ा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है हर चीज के लिए। तो स्ट्रगल, ये वो सारी चीजें जो मतलब एक आर्टिस्ट बनने के लिए जो हो सकता था, चाहे वो प्लेबैक सिंगिंग थी, चाहे वो मैंने कोरस किया, प्लेबैक किया मैंने, सिंगर्स के बैक वोकलिस्ट की, कोई काम ऐसा म्यूजिक के रिगार्डिंग कोई काम ऐसा छोड़ा नहीं जो मैं मतलब म्यूजिक के लिए जो कुछ भी चाहिए होता, आगे पीछे कंपोजिंग से लेके इवन द बैकग्राउंड वर्क, बिकॉज जनरली लोग बोलते हैं कि सिर्फ मैं तो गाना गाने आया हूँ, बाकी सब संभाल लो। नहीं, ओ मतलब अगर मैं काम करता हूँ तो इंटरेस्ट 100% मेरा हो, और टीम सपोर्टिव हो, तो अच्छा काम निकलता ही है हमेशा। पर मैं इसमें बिलीव रखता हूँ भी टीम वर्क में बहुत ज्यादा पावर है, जो आज तक मैंने देखा है।
the lyrics are also so pure and very intentional लिखे गए हैं. Now coming to the lyrics part of it, आपके जो initially जो गाने हैं आदत, रोईना, क्यों लोगों को आप रुलाना चाहते हो? मतलब सच heartfelt, वो कहीं से आया, किसी को देखा, या what was that time period when you wrote those songs and when you know sang those? ये मैं कह सकता हूँ कि मेरा Because वो लिटरली टाइम पीरियड है जब आपने नहीं, वो ऐसा सारे तो कुछ नहीं, पूरे नॉर्थ बेल्ट को ना सब रोईना लगे हुए हैं. So I want to know that. गाना खुद ढूंढता है आर्टिस्ट को, मेरा मानना ये है. आप निभाओगे या नहीं निभाओगे वो बात की बात है, पर गाना खुद ढूंढता है. कोई भी चीज़ अगर हम कुछ म्यूजिक के रिलेटेड कुछ भी चीज़ हम जनरेट करते हैं या कुछ भी बनाने की कोशिश करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है भी गाना मैंने गा तो दिया पर मुझे पता था यार ये नहीं, यार मेरे पे सूट नहीं कर रहा. पर कई बार गाना आपको खुद ढूंढता है. मैं ब्लेस्ड इसलिए हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे पता ही नहीं था भी मैं आदत गा सकता हूँ, मैं कभी रोईना गा सकता हूँ. ये मेरा म्यूजिक डायरेक्टर गोल्ड बॉय जिन्होंने ये सारे हिट दिए, और हमने जितना भी काम किया एक साथ, बड़ा मज़ा आया उसके साथ हमेशा काम करने में. क्योंकि उसका विजन था भी हाँ पाजी आप ये करो, आप फोक आर्टिस्ट नहीं हो, आप वर्सटैलिटी है आप में, आप गा सकते हो, या आप ये भी गाओ आप वो भी गाओ. मुझे आज भी याद है मैंने आदत के 18 टेक किए थे, 18 बार डब हुआ था गाना. उसको समझ ही नहीं आ रहा था. मेरे लिए वो चीज़ पहली थी क्योंकि मैं हाई नोट्स पे गाता हूँ, और तब ऐसा था भी कुछ नहीं है, बस जोर है, जोर के साथ आवाज़ है, और जितना खुला आप गा सकते हो. क्योंकि आपको पता है फोक गाने के लिए थोड़ा दमखम चाहिए, वो चीज़ें हमेशा होती है. और उस टाइम पे कहानी है फोक में कि द वे यू लाइक इट्स, वो बोलते हैं ना कि अलगार, या जो वो बोलते हैं कि जोर से दैट थिंग. सो आई नो. क्योंकि उस टाइम पे मैं था भी 140 जब मैं इन सब चीज़ों हाँ, you lost around 70 kgs, I think, बंदे निकाले. fitness में. Literally, मतलब what is this? I don't even see that कि कैसे का ट्रांसफॉर्मेशन किसने पुश किया या खुद से नहीं, ये आपको? तो दिमाग में आपके पास जो कुछ चीज़ अटक गई, क्योंकि आर्टिस्ट का तो फंडा ही है, कुछ अटका तो अटक गया, अगर चल रहा है तो बह रहा है, बड़े अच्छे से बहाव में चल रही हैं चीज़ें. और ये भी चीज़ मेरे प्रोड्यूसर्स की थी, क्योंकि उन्होंने मुझे जब मैं रेसलर था बेसिकली, ओके. तो कोई स्पोर्ट्स में मतलब जितने भी, चाहे कबड्डी थी, सर्कल स्टाइल, हम पंजाब की अगर बात करें, रेसलिंग होगी, कुश्ती होगी, मैं बना ही इन चीज़ों में हूँ. और मुझे एक चीज़ स्पोर्ट्स की वजह से सिर्फ एक चीज़ समझ आई, अगर आप अच्छे प्लेयर हो, अगर चाहते हो भी आपको कोई अच्छा बोले, तो आपको अपने से तगड़े से लड़ना पड़ेगा. आप वीक के ओपोनेंट नहीं यूज कर सकते, आपको प्रो ही चाहिए. स्ट्रगल की वो माइंडसेट था, तो क्लियर था थॉट. आज नहीं कल नहीं परसों होके रहेगा, ये क्लियर है. क्योंकि दिमाग में जो है वो, अगर आपके थॉट क्लियर हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है चीज़ें. अगर आप डाउट लेके चलते हो फिर थोड़ा फंबल की ज़्यादा उम्मीद होती है, मुझे ऐसा लगता है. सर जी, when did that moment happen for you as an artist? हम चाहते हैं कि हमारा गाना ऑब्वियसली सब लोगों तक पहुंचे. कैसा कभी ऐसा हुआ है कि दैट यू आर इन अ कार या कहीं जा रहे हो, कि किसी ढाबे पे या किसी फ्रेंड के यहाँ पे आपका गाना बज रहा हो एंड दे डोंट नो दैट यू हैव संग इट? हैज दैट एवर हैपेंड टू यू एंड आप बस रिएक्शन उठ कर कि अच्छा सुन तो ले, ये मैं ही हूँ? लाइक वो हुआ है क्या? लाइक यू फील लाइक कि अरे यार आ गया है मेरा गाना? ये मैं सच बोलूं तो ऐसी कभी मोमेंट मेरी ज़िंदगी में बहुत कम आई हैं, पर जो आई हैं वो सरप्राइज ऐसे रहे हैं भी, यार अच्छा यार, जब मैंने पहली बार ये आदत गाया, क्योंकि किसी को उम्मीद ही नहीं थी भी ये फोक आर्टिस्ट है कि ऐसा गाना और ऐसी मेलोडी, हाउ इज इट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता. वो तो मुझे पता है मेरी कितना मेहनत इस चीज़ पे लगी है, कितना हार्डवर्क लगा है, कैसे चीज़ों को मैंने क्योंकि जो आप सीखते हो, जब आप इस इंडस्ट्री से बाहर होते हो, तो आप जो भी आप सीखते हो, कई बार वो सारी चीज़ें आपको साइड पे रखनी पड़ती है, और जो चीज़ें मार्केट में जो आप चलाना चाहते हो वो कुछ और सिलेबस होता है. तो ज़िंदगी में ऐसे आउट ऑफ सिलेबस बड़े सब्जेक्ट आए हैं, मतलब जो शायद मैं सोच के आया था बहुत आसान है, तो चीज़ें थोड़ी सी तो होती है, हार्ड तो होती हैं. पर मैं भोलेनाथ की कृपा से मैं ठीक रहा हूँ. जहाँ पे भी ज़िंदगी में जो भी करना चाहा,
और जहाँ पे भी पहुँचना चाहता हूँ, जो भी मैं अपने कंटेंट के लिए या अपनी म्यूज़िक के लिए सोचता हूँ, तो सिर्फ यही है कि लोगों का प्यार मेरे काम को और लोगों का जो बिलीव है मेरे पे, वो ना कभी ख़त्म हो जब तक मैं जिंदा हूँ, और मेरे मरने के बाद भी वो चीज़ें ऐसी जोड़ के दूँ भी हाँ, एक आर्टिस्ट आया था जो ये काम करके गया। सर अभी म्यूजिक की बात करें तो डू यू थिंक देयर इज अ शिफ्ट नाउ इन द पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री विद द टाइम्स, या अभी भी वो उतनी ही सेफ स्पेस है इन टर्म्स ऑफ अ न्यू बडिंग आर्टिस्ट कि कल को लेट्स जस्ट कोई लड़का आपके गांव से है कि यार मैंने भी स्टार बनना है, मैंने भी सिंगर बनना है, उसके पास अपॉर्चुनिटी भी आज कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, बट डू यू थिंक वो उतना ही सेफ स्पेस एनवायरनमेंट है कि किसी बडिंग आर्टिस्ट को सपोर्ट करता है जैसे आप जिस टाइम पे आए थे, या टफ हो गया है? देखो, स्ट्रगल पे डिपेंड करता है किसकी कैसी कहानी है। जो कहानी उसने लिखी है, जो कहानी वो बताना चाह रहा है, वो मैच होनी सबसे ज़रूरी है जहाँ से वो उठ के आया। टफ तो पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। अगर आपको इजी मिलेगा तो वो स्ट्रगल थोड़ी है, वो तो फिर आप बट ऑब्वियस है वो चीज़ को आप उतना वैल्यू नहीं करोगे। और अगर कोई आर्टिस्ट ये बोले भी मुझे बहुत आसानी से मिल गया, तो वो बहुत आसानी से चला जाएगा। हाँ। और अगर थोड़ा मुश्किल से मिला है तो बड़ा मुश्किल से जाएगा, अगर आप चाहोगे तो जाएगा, नहीं तो वो सारी उम्र आपके, सारी लाइफ आपके साथ रहेगा वो चीज़। जी। इन योर इनबॉक्स की सर हमें भी आपके जैसे बनना है या गाइड कर दो, ड्यू लाइक आई नो कितना टाइम नहीं मिलता होगा एंड यू कांट ऑल्सो सबको एंटरटेन नहीं कर सकते कि भाई ये वो, बट ड्यू रिवर्ट टू देम कि यार ये कर ले भाई, मेहनत कर, या सबको क्या बोलते हो? मैं एक चीज बहुत बड़ा मजा आता है मुझे। जैसे अभी मेरे साथ मोहित है जो हमारा बीटीएस बना रहा है, मैंने आदत है मेरी वैसी, क्या करने निकले हो, क्या करोगे, ये 2-3 सवाल होते हैं मेरे, क्योंकि मैं भी ये, जैसे अगर उस टाइम पे मुझे कोई पूछता था क्या करेगा, भाजी आर्टिस्ट बनूंगा, भाजी वो बनूंगा जो शायद, क्योंकि वो स्पार्क ना आपकी आंखों में, आपकी जुबान पे होता है, आप करना क्या चाहते हो, सबसे पहले ये बोलती है, उसके बाद ये निकलता है। क्वेश्चन से पहले आपकी आंखें देख रही होती हैं भी ये क्या, उसके बाद जुबान पे आती है चीजें। तो उस 2-3 सेकंड में आपको पता चल जाता है भी ये ऐसी है कि हलवा है। पता चल जाता है चीजें। बट आपने कभी दिल पे पत्थर रख के या किसी को समझाया भी कि भाई देख तू ना पढ़ाई पे ध्यान दे, कभी ऐसे दिया है? मैं कभी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं खुद नहीं ऐसा हूँ। मैं तो वो बताऊंगा जैसा मैं हूँ। अगर मैं वैसे ही ज्ञान देता रहूँ, भाई आप पढ़ते रहो, क्या बात है, पढ़ते रहो तो पढ़ते रहो। जो चीज करने आए हो, जो आपको पता ही होता है, वैसे माँ बाप को पता होता है सबसे पहले भी हमारा बेटा क्या कर सकता है। हाँ, क्योंकि मेरे मॉम डैड को भी पता था भी अब ये पगला हो चुका है, अब ये गाएगा ही। क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से थे, मुझे था अभी 9 से 5 की नौकरी मिले। एंड इनफैक्ट आपने की भी है। अरे छोड़ दो, क्या नहीं छोड़, क्या काम नहीं किया मैंने टेलीकॉम तो किया ही था कि ये वोडाफोन में था। उसके बाद मैं बाउंसर भी था। हाँ, वो मुझे याद है 500 रुपये मिलते थे हमें, और 8 घंटे खड़े होना था। ऐसे खड़े हो बस, 140 किलो का बोझा लेके ऐसे खड़े हो, टांगे दुख रही हैं, बुरा हाल, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और कूटना है। नहीं मतलब द आइडिया इज है कि बस खड़े रहो, मतलब थोड़ा टफ वाइब में रहो, वैसे देखते घूरते रहो और कोई काम को घूरते रहो। तो देखो, अगर आप काबिल नहीं हो और काबिल होना चाहते हो, तो इसके बीच में ना जो लाइन है वो आपको क्लियर करनी पड़ती है। कुछ भी आया वो काम करना है, उसके लिए माइंडसेट क्लियर है। नौकरी और नखरा दोनों चीजें, दैट्स वेरी नाइस, वाओ, वो होती नहीं है। हाँ, आप कामयाब होते हो कुछ चीजें, बंदा, जैसे मैंने अपनी जिंदगी में, मेरे हिसाब से हमारे घर पे एक बड़ी कॉमन मेरी वाइफ के साथ चीजें होती हैं, मैंने स्ट्रगल में बड़े बर्तन धोए हैं। आपने? क्योंकि अकेला रहता था। हाँ। किसी के साथ काम करना तो अपना धो के साइड पे रख के सारी चीजें। तो एक दिन वैसी बात चली, हम दोनों थे लॉकडाउन पे, उसने खाना बनाया, मैंने कहते भी आ सारिया चीज़ां दो, आ काम तुसी करने, मैं कहा मैं सारा काम कर दूं, रोटी सारे टब्बर दी बना दो, पर मैं कहा भांडे नहीं मांज सकता। जिंदगी ने बहुत मांझिया ਤੇ ਹੁਣ मेरी हिम्मत नहीं हैगी भी मैं ਹੁਣ भांडे मांजा। सो सॉरी। सो मैं ये कहने में क्योंकि मैं ठीक ठाक शेफ आएगा। अच्छा, नहीं अभी पंजाबी पीपल कैन मेक नाइस फूड, आप श्योर फूडी होंगे और मजा भी आता होगा उतने प्यार से। तो वो मैं बहुत दिल से करता हूँ। तो मैंने कहा ये काम मुझे छोड़ दे, बाकी सब निपटा दे, और बता क्या करने वाला। क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन था, बाहर जा नहीं सकते, घर पे हम दो
और जो भी हम मिल बांट के कर सकते थे वो चीज़, वो तब ये चीज़ मुझे एक्सपीरियंस हुई थी। मैं कहा नहीं यार सॉरी, ना करा प्लीज। So which is the, I would say, the funniest time or like a quirkiest place जहाँ पे आपको ना कोई गाने का इंस्पिरेशन आया हो, because you said आप दिखते नहीं हो, so has it been like कि चलते चलते या कहीं वो बोलें कि मैं बैठा था वेट कर रहा था किसी चीज का suddenly clicked ये हीर, हाँ हीर गाना, हाँ वो किक थी, यही किक थी मेरी। हम्म, क्योंकि जब से मैंने म्यूजिक शुरू किया तब से मुझे था भी मैं हीर गाना चाहता हूँ, और मुझे ऐसा था भी मैं हीर गा ही नहीं सकता, ओके क्योंकि जिस बहर में जिस तरीके से उन चीज़ों को बनाया गया या जिस तरीके से वो साउंड करती हैं, तो मुझे ऐसा था भी यार आर्टिस्ट हूँ पर हीर ना गाई तो फायदा नहीं है कोई। तो मैंने शहनाज से बात की, मैंने कहा यार वो क्लासिकल आर्टिस्ट है, बेसिकली वो क्लासिकल बहुत अच्छा गाता है, बहुत बड़ी लेगेसी है उसके साथ जो वो कैरी करता है, जो चीज़ें हैं अख्तर ब्रदर्स के पास। मैंने उसको बोला, मैंने 2 लाइन, उसने भी कभी हीर सुनी नहीं थी, मतलब गाई नहीं थी, सुनी तो थी, गाई नहीं थी। यार मैं भी नहीं गाया, मैं कहा 2 लाइन ऐसे हमने, मुझे याद है मैं शुरू किया, हीरे आँख की वे जोगिया झूठ बोले वे कौन रुठड़े यार, यहाँ से शुरू किया। उसने गाई तो अब जो क्लासिकल सिंगर है उसके पास तो अगर ऑप्शंस बहुत हैं, वो एक लाइन को 50 बार 100 बार जितनी बार आप चाहो। उसने गाना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा यार भी इसको कुछ अलग तरीके से हम हीर बना तो रहे हैं, पर वो अपनी, हम दोनों की हीर होगी। ये उसके साथ चीज, हीर के साथ एक बहुत बड़ी है, उसके साथ एक पहचान है उसकी, पर मैं ये चाह रहा था भी अगर हम इसको गाएं ये सिर्फ हम दोनों की हो। तो जिस नीयत से हमने शुरू किया उस तरीके से एडम ने इसको मिक्स अच्छे से किया, उसका म्यूजिक अच्छे से किया, और इसको बहुत अच्छा ब्लेंड किया दोनों तीनों तरीकों से, और राजा ने इसको लिखा। सो कंपोजिशन और ये सब चीजें मेरे हिसाब से हमने 2 घंटे में क्रैक कर ली। 2 घंटे में? 2 घंटे में वो तभी होता है ना when everyone is at the same page and सबका उतना ही टैलेंट भी है एंड इंटेंशन भी वही करेक्ट है। ज्यादा टाइम, वैसे अगर आप 4 क्रिएटिव बैठे हो ना तो मुझे लगता है वो काम थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है आपका, जो आप, क्योंकि हमने आदत भी गोल्ड ने मेरे हिसाब से 1 घंटे में उसकी डमी रेडी की थी, रोइना की ये सेम हुआ था, ओ क्यों नहीं जान सके गाना किया था वो भी बिल्कुल सेम हुआ था, हवा दे वर के था वो, मतलब सारे गाने ऐसे ही क्रैक हुए हैं, बड़ी ऐसे जब होता है तो तब हो जाता है। सर हमारी ऑडियंस के लिए इफ यू कैन सिंग 2 लाइंस। हीर की, हीर का अगर आप डिस्क्लोज करना चाहते हो तो फाइन। मैं तो गाने वाला आदमी हूँ, जैसे बोलूं कहीं गा दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ और सुनना है तो वो बता। हीर 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 हाँ। हीरे ढूंढे तो जैनो रांझा दिसदा नहीं, मत्था इश्के ना लावे छड्डे कख दा भी नहीं, इने रांझे कई बनाए कई हीरा नू रुलाए, एदी समझ ना आए जी दी वंजली नू सुन हीरे तू खो गईया, हीरे आख दी वे जोगिया झूठ बोले तू, झूठ बोले तू। हाँ सर आपने एक बहुत ही ब्रीफ स्टिंट किया था एक्टिंग में, एंड इनफैक्ट यू वन एन अवार्ड फॉर इट, यू वन अ फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू एक्टर। तो एनी प्लान्स फॉर फ्यूचर की, और यू वेटिंग कि यार अभी मैं भी जैसे अपने गाने मेरा क्रिएटिव डिसीजन होता है वैसे ही एक कैरेक्टर भी मैं उस हिसाब से लिखूंगा और करना चाहूंगा, आई यू ओपन टू दैट आइडिया? देखो मेरे लिए जो कैरेक्टर है वो लिख चुका है कोई ना कोई आदमी, तो बस वो मिलने की वेट है, वो आज मिल जाए कल मिल जाए। But you're open to that, like you would want to 100%, explore it. Wow. 100%, 100%. Please directors take note.
नहीं पर ये है अभी वो भी जो मैंने चन्ना मेरे हम हाँ। की थी तो वो सैराट का रीमेक था हम्म। और हमारे पास एक्टिंग से पहले मेरे पास ये चैलेंज था भी हमने अजय अतुल जी का म्यूजिक है उन्होंने बहुत बड़े हिट दिए हैं मार्केट में और उसका सारा सिम्फनी जो म्यूजिक था वो सारा हुआ था एलए से ओके। मेरे और गोल्ड के पास एक चैलेंज था वाइटल का और जी सब्जेक्ट लेके आया था ये उनका ये था भी पाजी इसका म्यूजिक ना आपने ये करना है वो करना है आप ये कर दो और टाइम है 1 हफ्ते में गाने चाहिए एक हफ्ते। 1 हफ्ते में गाने चाहिए और चाहिए भी सुपर हिट मैं कहा सुपर हिट का तो नहीं पता गानों का भी नहीं पता अभी हमें एक साथ बैठने दो उसके बाद हम कुछ ना कुछ आपको डिस्क्लोज करेंगे भी हमने क्या रेडी किया उस पूरे प्रोसेस में मैंने एक चीज एक एक सब्जेक्ट जो मुझे ऐसा लगा भी अगर इस पे काम ना हो तो फिल्म किसी काम की नहीं है जिसको हम बीजीएम बोलते हैं सबसे पहले हमने उस फिल्म का थीम म्यूजिक निकाला थीम म्यूजिक प्रोड्यूस करने के बाद राइट वे हमें वो ट्यून मिली हवा देवर के जिसको हमने क्रैक किया और जितना भी दमखम था हमें हम जितना भी क्रिएटिव एक्सपेक्ट से जो सोच सकते थे हमने वो गाना बनाया और टच वुड वो गाना सैराट अगर सैराट बनी उसके गाने लोगों ने सुने और चन्ना मेरा जब बनी जब उसके गाने सुने तो सब लोगों ने बहुत प्यार किया और जिंदगी में ये आप पैसे तो आप कमा ही लोगे वो मैनेजमेंट है आपके लिए वो मांग लेगी खुद ब खुद और वो आर्टिस्ट जो अपने लिए कुछ करना चाह रहा है जहाँ वो मैनेजमेंट भी तभी मांगेगी अगर क्रिएटिव कुछ है आपके पास तो मेरा बिलीव ये होता है भी मैं जो भी मतलब क्रिएटिव प्रोस्पेक्ट में जो भी झोंक सकता हूँ जो भी मैं चीज इनपुट दे सकता हूँ कोशिश करता हूँ भी ये नहीं क्लेम नहीं करता भी मैं बना ही दूंगा ये मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा पर कोशिश हमारी हमेशा टच वुड ये कामयाब हुई है और ऐसी होती रहे और तो कुछ नहीं चाहिए बाकी तो सारा कुछ तो मैनेजमेंट इकट्ठा कर ही लेगी सब कुछ आपके फ्रेंड्स वगैरह ने आपका बहुत साथ दिया है, they were there. वो कभी बोलते नहीं कि यार तेरे म्यूजिक वीडियो में मुझे भी ले ले, लाइक और यू टेकन देम कि अरे आ जाओ? हाँ है बड़े मेरी अगर वीडियोस उठा के देखोगे तो उसमें कोई ना कोई तो मेरा दोस्त है ही जो क्योंकि मैं ये चीज मानता हूँ देखो मुझे शौक था मेरा पैशन था मैं कामयाब हुआ उन लोगों के साथ मैं कॉलेज से यूथ फेस्टिवल से जुड़ा हुआ हूँ आर्टिस्ट कभी खत्म नहीं होता चाहे किसी भी ट्रेड में हो चाहे वो डायरेक्टर है राइटर है कुछ भी पर आर्टिस्ट कभी खत्म नहीं होता ये मैंने पर्सनली फील किया है जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो बड़ा मुश्किल था अभी कोई ये बोल दे ये उठा माइक और तू गा बड़ा मुश्किल है क्योंकि अपनी अगर ये मानने की बात है हर बंदे की मानने की बात है अपनी थाली से मुश्किल है कोई शायद कोई निवाला खिलाता हो पर मुझे ये बड़ा सुकून मिलता है मेरी अपनी पर्सनल मुझे सेटिस्फेक्शन है भी मैं एक आर्टिस्ट कोई भी आर्टिस्ट है वो आर्टिस्ट जितनी देर तक मैं जिंदा रख सकता हूँ जो मेरे एफर्ट लगे वो आर्टिस्ट मरना नहीं चाहिए और मैं कोशिश करता हूँ मेरे पास हो ना हो मैं हूँ काबिल ना हूँ पर मेरी एक नीयत बहुत अच्छी है भी मैं इसके लिए जो कर सकता हूँ बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा वो मुझे नहीं पता पर जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर दूँ यही एक चला क्योंकि मैंने जितने भी मेरे कॉलेज के दोस्त थे वो हम सब आज भी मिलते हैं आज भी जैम करते हैं वैसे ही जैम करते हैं जैसे पहले करते थे तो वो एक कनेक्टिविटी बनी हुई है अभी तक टूटी नहीं है भगवान की दया से तो ओके रिवॉर्ड है सारा कुछ ओके रिवॉर्ड वन लास्ट क्वेश्चन तो सर आपने निंजा तो समझा दिया अब नेशन वाला पार्ट समझाइए भाई नेशन एक्चुअली नेशन कैसे बताऊं मैं आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा मुझे किसी ना किसी तरीके से जैसे कि आप राजस्थान से हो मैं पंजाब से हूँ ठीक है मेरी कोशिश ये है मैं राजस्थान के साथ पंजाब को ऐसा ब्लेंड करूं म्यूजिक को और जब हम वो चीज लेके आए इसके ऊपर हिप हॉप को डालें तो एक नेशन साउंड करेगा ये जो चीज निंजा कर रहा है क्योंकि मैं ये चाहता हूँ जो मेरा म्यूजिक है जब जो जितना मैं म्यूजिक से इंस्पायर हूँ जो भी मेरे जितना भी म्यूजिक मुझे पता है
ये एनर्जी का काम है, एनर्जी है ये नहीं पता आपसे क्या ही करवा दे स्टेज पे, स्टूडियो में, या ऐसे। मैं ये मानता हूँ अभी ये सारी नंजा नेशन ही है मेरी। अभी मुझे लगता है शाम तक खाना खाने तक तो तुम सबके दिमाग से नहीं निकलता मैं। और अगर एक आधा गाना और गाया तो मैं कल का दिन भी आपके साथ हूँ। तो ये चीज कोशिश कर रहा हूँ भी इसको लंबा कितना और स्ट्रेच कर सकता हूँ, कितनी देर तक स्टे कर सकता हूँ। तो सिंपल तो यही है बस, नेशन तो बेसिकली अमेलगमेशन, मतलब सबको साथ में लेके चलना इज योर आइडिया। अब सर जी, आपने ना बहुत जल्दी शुरुआत की थी, मतलब बहुत यंग एज में, आप 8वीं क्लास में थे शायद व्हेन यू केम इनटू दिस। आप बिगड़े कैसे नहीं? मतलब वो आप की कैसे आपने अपने कोर को रखा, एंड हाउ डिड दैट हैपन विद यू? बिगड़ा तो मैं कभी हुई नहीं, मैं तो वही तो बोल रही हूँ, टच वर्ड, मतलब मैं बिगड़ा नहीं हूँ कभी। स्पेशली सिंगर्स, इफ यू सी इट्स वेरी इजी टू फॉर देम टू जस्ट गो। ये चीजें पे सबसे बड़ी बात, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं सब। हमारे कुछ रिचुअल्स हैं, हमारे सबके घरों के कुछ ना कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें शायद बैड कंपनी में जाने से हमेशा प्रोटेक्ट करती है। और इस दिमाग में कभी आया ही नहीं कि जो चीज़ मेरे मॉम डैड का या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का नाम खराब करे, या उनको ऐसा लगे भी आपका बेटा ये कर रहा है वो कर रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ वो चीज़ें ना ही हो मेरी ज़िंदगी में कभी। और मुझे अगर ये भी है, अगर आप बोलो भी ये सक्सेस चाहिए और उसके साथ ये भी करना है, तो वो मैं अब ये छोड़ दूंगा, मुझे सक्सेस नहीं। ओह वाओ। क्योंकि इज्जत सबसे ज़रूरी है। और हम पंजाबियों के लिए तो है ही सब कुछ इज्जत के लिए। इज्जत और जुबान का तो हम आज तक सारी चीज़ों से निपट रहे हैं। और लगा ही नहीं कभी ऐसी कि जो आप बोल रहे एडिक्शन थी, और एडिक्शन यही थी कि अपने काम को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, और चीज़ें, क्योंकि मेरे पास और बहुत कुछ था करने के लिए। ओके। सबसे पहले मेरी फिजिक थी, उसको संभाला। उससे पहले घर को संभालना। एक बड़ा बेटा जो भी चीज़ें कर सकता है अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए, और अच्छी लाइफ अपने माँ बाप को देने के लिए जो भी एफर्ट कर सकते। आई थिंक मिडिल क्लास का एक ही एम होता है, अपने सबसे पहले पेरेंट्स को रिटायर करो एंड गिव देम दैट रिचनेस, कि मतलब अगर ट्रेन में बैठे तो पापा को फर्स्ट क्लास में बिठाएंगे, मतलब ये चाहे मैं लड़का हूँ आप लड़के, सपना तो सेम सब वही है। हाँ, सपना वही है, सपना वही सपना है। सेम हाँ। है। और ये चीजें तब होती हैं अगर आप कुछ तो मतलब सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है किसी ना किसी चीज के लिए। कुछ ना कुछ तो होता ही है। अभी आप ये गली छोड़ोगे शायद आपको सारा कुछ मिल जाए, अगर इस गली घुस गए तो ये कुछ नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ही आपको, अगर आप चाहते हो। ये तो है नहीं भी आपने आपको पूरी गुंडागर्दी भी पूरी करनी है और सक्सेस भी आपको चाहिए, तो भगवान तो नहीं हो आप, सॉरी टू से। तो कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसे तो इजी तो कुछ भी नहीं है। एंड was there a moment, मतलब वो मोमेंट आपके लिए कब आया जब when your dad said that, बेटा, मैं प्राउड ऑफ यू वाला? बिकॉज इंडियन सोसाइटी में ना बोला ही नहीं जाता है। मम्मी तो फिर भी बोल देती है मेरा पुत्र, आई एम श्योर शी मस्ट हैव क्राइड, और क्या तेरा बेटा स्टार बन गया होगा, आई एम श्योर लाइक दैट। पर पापा को कब ऐसा लगा कि अरे मेरा बेटा स्टार बन गया, लाइक व्हेन डिड दैट हैपन फॉर हिम एंड फॉर यू व्हेन ही सेड दैट? मैं थोड़ा सा पीछे से शुरू करता हूँ इस बात का आंसर आपको ना, थोड़ा सा पीछे से शुरू करता हूँ मैं। हमारे गांव में जहाँ से मैं आया हूँ, मेरे डैड का म्यूजिक कैफे था। म्यूजिक कैफे था, ओके। सारे आर्टिस्ट थे उसमें, मुकेश जी से लेके, रफ़ी साहब से लेके, कुमार शानू जी से लेके, वो एक लाइब्रेरी, मेरे हिसाब से यही इतना एरिया था जो अगर मैं सामने तक आऊँ तो इतना एरिया था। वो ना मेरी दुनिया थी। जब मैं गाने सुनता और उन गानों के साथ गाता, तो मेरे डैड ने हमेशा कहना भी जिस दिन तेरा कोई टेप आई ना, तो मैं पोस्टर लाऊंगा और मैं बेचूंगा। और कह लो भी ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਔਰ ਡੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ
ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਮਾँ-बाप में ही ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਰਵੇ और वो चीज़ें वो करे जो हम चाहते हैं। और पर किस्मत को कुछ और मंजूर होता है तो वो चीज़ें कुछ और करवाती हैं। पर जिस दिन मेरा गाना पिंडा वाले जट रिलीज हुआ, राखी थी उस दिन। राखी थी। राखी मतलब वो 2-4 दिन आजू बाजू थे, पर उस अगले नेक्स्ट वीक तक राखी थी। मैंने लुधियाना जाना था। आप बिलीव करना, कहीं से लोगों को पता चला भी निंजा अपने घर आ रहा है। 2 दिन पहले से लोग उसी रोड पे सो रहे थे और बैठे थे और पूरा एरिया ब्लॉक था। मुझे कम से कम आधा घंटा लगा अपने घर में घुसने के लिए। मेरे मॉम डैड आए, उन्होंने देखा बार बार डोर बेल बज रही है, पाजी आ गए, पाजी आ गए। तो उस दिन उन्होंने कहा भी नहीं यार तू वाकई ਸਟਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ यस थैंक यू जी। आई होप आपको भी मैं सनग्लासेस में नेक्स्ट गाना गाते हुए देखूं। सो दिस इज फ्रॉम रॉ थैंक वेयर। यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। ये रॉ है ना जो, हाँ हाँ, इसका उल्टा क्या है? वॉर। ओए ओए, ये आंसर मिला था मुझे। मेरी ना एक वो ब्रांड आता था कि इसी का रॉ करके एक रॉ जो ब्रांड था, वो टी शर्ट मेरे पहनी हुई थी, वो हुडी थी। हुडी पे रॉ लिखा था। तो हनी पाजी ऐसे बैठे तो मुझे बोल रहे भाजी, कहता तू एक गल याद रखी, ये हजे रॉ है, जिस दिन वॉर होया ना उस दिन देखी ਸਮਾਂ ਬਦਲੂਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। सो थैंक्स टू यू गाइस। और बस दिल में जगह दो और तो कुछ नहीं चाहिए आर्टिस्ट। यस, एंड इनको मूवीज में भी, because he wants to act, so we'll see you soon. Thank you so much. Thank you so much sir. Thank you so much. Thank you. I hope आपका भी ये पॉडकास्ट उतना ही सुरीला रहा होगा जितना कि हमारे लिए था। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू RVCJ मूवीज। बाय।